अगर आपने पुतला बनवा भी लिया तो हमारी साड़ी का टेम्पो जो आता है ऊपर नेताजी के सर पे खड़ा करेंगे। अरे पैदल चलने की जगह है नहीं, ग्राहक दुकान के अंदर आएंगे कैसे? सही बात है भाई, जगह कहाँ है? दुकान में बैठ के मक्खी मारेंगे। भैया साड़ी बेचने की पगार तो देते नहीं है, मक्खी का कहाँ? और जोशी जी, बात सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी दुकानों की है। उस पर का ताला लगवाएंगे आप? 100 बात की एक बात, नेताजी का पुतला तो यहाँ नेताजी का पुतला तो यही बनेगा। सारा दूध गमले में डाल दिया? इरादा तो वही था सासू माँ, लेकिन सीधा लोटे ने कैच कर लिया। ऊपर से गुड़ 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 करके सीधा प्रार्थना के लोटे में इनके दूध की कृपा बरसी, है ना छुटकी? चलो अच्छा है, सारा दूध खराब नहीं हुआ। अब जो बाकी बचा है उसकी चाय बनवा लेना। अब पता है दूध के दाम क्या है? कुछ दिनों में पेट्रोल जितना महंगा हो जाएगा। सासू माँ, बात पेट्रोल के महंगे सस्ते की नहीं है, बात दूध की है, दूध की। बात बच्चों की है। अरे जो दूध इन्हें पीना चाहिए था उसकी तो नदियां बहा दी इन लोगों ने। और इसका ट्रैक्टर तो सरक सरक के वहाँ पहुँचा ही नहीं होगा, इसलिए पकड़ी गई। देखो बच्चों, दूध नहीं पियोगे तो सेहत कैसे बनेगी? अरे शक्ति कैसे आएगी? पढ़ाकू मम्मी, मेरा तो नाम भी शक्ति है, मुझे दूध पीने की क्या जरूरत है? और मैं भी कल आंगन की कुर्सी पे बैठी तो उसके दोनों टांग टूट गई। वो नई वाली कुर्सी टूट गई? देखा हमें कितनी ताकत है, दूध पीने की क्या जरूरत। चुप करो। किसी बच्चे ने दूध पीने से मना किया ना तो सोच लो दादी से बुरा कोई नहीं होगा। दादी, पर हमें प्लेन दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं इसके हाथ की कड़वी चाय भी पीती हूँ। हाँ, तुम्हें भी सेहत बनाने की जरूरत है। और याद रखो, सेहत और स्वाद हर बार नहीं मिलते साथ। सासू माँ, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब बच्चे दूध फेंक नहीं पाएंगे। क्योंकि आज से तुम लोगों को हमारी आंखों के सामने ही दूध पीना पड़ेगा। क्या हुआ? आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। दूध से इतना डर नहीं लगता जितना प्लेन दूध से लगता है। अब हमें दूध मम्मियों के सामने बैठ के पीना पड़ेगा। हम कैसे बचेंगे? ए घर वालों, कुछ तो रहम करो, कोई चंचल अटैक भी काम नहीं आ रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता है। किसने कहा कुछ नहीं हो सकता? अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मतलब आज मम्मियों के सामने हम दूध पिएंगे, फिर भी नहीं पिएंगे। ये तो क्या कह रही है? पिएंगे फिर भी नहीं पिएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बुद्धि भ्रष्ट, तुझे क्या कोई जादू की छड़ी मिल गई है क्या? जादू की छड़ी नहीं, ग्लास, जादू वाला ग्लास। ध्यान से देखना। पियो न पियो ग्लास। देखने वाले को लगता है कि तुमने पी लिया, पर पीने वाले ने कुछ नहीं पिया।
के सामने भी हम दूध ठीक ऐसे ही पियेंगे। मतलब दूध पियेंगे लेकिन दूध नहीं पियेंगे, है ना जादू? वाह, क्या कमाल का ग्लास है। कहाँ से लाई? बस लिए, मेरी फ्रेंड है ना सुरभि, उसके पापा की गिफ्ट शॉप है, उसने बस वहाँ से दे दिया। थैंक यू गॉड, आपको भी, बुद्धि को भी और सुरभि को भी। चलो बहनों की टोली, शौक से दूध पीने चलते हैं। सिर्फ देखना ही नहीं है, दूध पीना भी है। परी, तुम सिर्फ खड़ी क्या हो, बोलो ना। मेरा काम है इन पे नजर रखना। मम्मी जी ने कहा है आखिरी बूंद तक मुझे पलक झपकाना नहीं। बच्चों, ये क्लास तो नहीं लग रही है, मैंने कभी पहले देखे नहीं। हाँ वो ये ना दादी ने, सेल्फी वाली मम्मी, दादी ने पुराने कपड़े बेच दिए और बर्तन वाली आंटी से नए गिलास ले लिए। हाँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्लास नया हो या पुराना, दूध पूरा खत्म करना है। पियो फटाफट। ग्लास पूरा फिनिश। अब आए ना लाइन पे। प्यार से कुछ भी समझाओ तो तुम लोग समझते ही नहीं हो ना। कोई बात नहीं, गुड गर्ल्स। रुको रुको, मम्मी जी ने कहा है सबूत के तौर पे खाली ग्लास की फोटो भी लानी है। स्माइल। चलो। वाह बुद्धि, तेरी बुद्धि का जवाब नहीं। तूने हमें प्लेन दूध से बचा लिया। मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। आज नहीं तो कल ये ग्लास जरूर पकड़ा जाएगा। हमें इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, दूध वाले भैया को बोलना कि दूध में पानी के साथ चॉकलेट भी मिला के दे। अरे नहीं, मैं किसी बड़े की बात कर रही हूँ जो हमारा साथ दे, हमारे लिए घर में आवाज उठाए। ओए, दूध ना पीने के लिए कौन साथ देगा हमारा? फ्रेंच वाली मम्मी। फ्रेंच वाली मम्मी का दिल बच्चों के लिए आइसक्रीम की तरह पिघल जाता है, वो जरूर साथ देंगी हमारा। सुनो सुनो सुनो, शक्ति, चंचल और धैर्य, तुम तीनों दूध को जाके ठिकाने लगाओ। मैं और श्रीली जाके फ्रेंच वाली मम्मी से बात करते हैं। ओके ओके। नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भाइयों बहनों, आप हमें ऊन दो, हम आपको स्वेटर देंगे। आप इनको ढूंढ दो, हम आपको शाबाशी देंगे। जीजे चुप करो यार। देखिए, आप जिद करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे नेताजी की मूर्ति यही बनेगी। खड़ा क्या है, दिखा। मूर्ति लेकर आया क्या? ये मूर्ति है कि खाना पूर्ति जो जेब में ही लेके आए हो? जेब में परमिशन लाए हैं, खुद ही देख लो। म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन की चिट्ठी है ये। तो एक काम कीजिए जोशी जी, अपनी ये जो परमिशन की चिट्ठी है ना, इस पे नेताजी का चित्र बनवा के ना दीवारों पे लगा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी मूर्ति या स्टैचू बनने नहीं देंगे। अरे धैर्य कहाँ रह गई? तुझे पता है ना धैर्य स्लो है, तो तू स्लो मत बन, तू जल्दी से जाके दूध टिकाने लगा। मैं दरवाजे पे नजर रखती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी जा जल्दी। हरिओम हरि हरिओम।
हरिओम हरिओम। दीदी, आपका ये सुबह शाम पानी डालने का ही फल है कि भगवान ने हमारी सुन ली। बच्चों ने शौक से पूरा दूध पी लिया। हाँ, सच में भली? हाँ दीदी, परी बहन और प्रतिभा बहन के सामने ही बच्चों ने पूरा गिलास खत्म कर दिया। शुभ है। एक बार फिर से मैजिक करते हैं। हरिओम, अब ये दूध कहाँ से आया? करेंगे शान से, बड़े आराम से। कौन ऊपर जाए, कौन सीढ़ी चढ़े, कौन दूध डाले, इसमें तो दूध की दही जम जाएगी। दीदी, ये धैर्य खाली गिलास लेके क्या कर रही है? पता नहीं। हरिओम, ये कैसे संभव है? हरिओम, प्लीज फ्रेंच वाली मम्मी। ना पे दिमाग के पास। मेरा मतलब है मैं नहीं कर सकती। देखो बेटा, किसी दिन तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है तो वो मैं कर सकती हूँ मैनेज, मैं छुट्टी करवा दूंगी। लेकिन दूध पीने से छुट्टी नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। दादी नहीं मानेंगी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। फ्रेंच वाली मम्मी प्लीज फ्रेंच वाली मम्मी। आप हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे वो आप बिल्कुल भी प्यारे नहीं है बेटा। आप तो हमारी फेवरेट मम्मी हो, तो अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं करोगी। हमें दूध नहीं पीना, आप घर वालों से बात करो प्लीज। तुम लोग ना मुझे फंसाओगे, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद करवाओगे। वैसे भी घर में मैं ही बदनाम हूँ। सब कहते प्रेमा बच्चों को बिगाड़ती है, उन्हीं की साइड लेती है। प्लीज फ्रेंच वाली मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, देखो एक काम करते, पापा की दुकान पास में ही है, उनसे जाकर बात करते। पापा से? हाँ बेटा, पापा मान गए ना, समझो सब मान गए, और वो दादी को भी मना लेंगे। चलो। क्या हुआ? दूध नहीं पीना है ना? चलो। देखिए, बहुत हो गया। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती करेंगे आप? हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? तो पुतला छोड़िए, इस गरीब पुतले की पगार दिलवा दीजिए। चलिए। अरे नहीं नहीं, वो छोड़ो ना भाई। आलिया भट्ट का कांटेक्ट है, दिलवा दीजिए। अरे चुप करो यार जीजे। देखिए जोशी जी, हम भी साड़ी विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आपको बहुत इज्जत से कह रहे हैं कि हम आपकी ये जो मनमानी है ना, वो चलने नहीं देंगे। ये का मनमानी लगा रखी है तब से? दूध नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है। सोच के देखो, अब तो हद ही पार कर दी तुम लोगों ने। आंखों के सामने बेवकूफ बनाने लगे हमें। गजब खेल खेला है ये जादू के गिलास का। तो क्या करते? हमने आपको बोला ना, हमें दूध नहीं पीना। पीना पड़ेगा। चंचल, तुम्हें पता है पंजीरी प्रार्थना कहाँ गए? मंदिर। तुम लोगों की हरकतें देखकर भगवान से मन्नत मांगने कि सुधर जाओ। और ये यहाँ साथ में आसमान पर चढ़कर बैठी है। वो गॉड से कितने भी प्रेयर कर ले, पर हम दूध नहीं पिएंगे। जिद करने की भी हद होती है। जिद पर अड़े रहना हमें भी आता है। अगर आप अड़े रहेंगे तो हम भी खड़े रहेंगे, लेकिन अपना या अपने भाइयों के काम धंधे का नुकसान वो नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या करोगे? हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक लड़ जाएंगे। अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक लड़ जाएंगे। अरे गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे। अरे गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, पर छोले भटूरे नहीं खाएंगे। छोले भटूरे नहीं खाएंगे। अरे छोले भटूरे क्या, हलवा पूरी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, सूखा सलाद तक नहीं खाएंगे। अरे भूख हड़ताल करेंगे। क्या कर रहे हो चीज़? कौन करेगा भूख हड़ताल? आप करोगे, और कौन करेगा? हाँ चले। अब अनशन होगा, सत्याग्रह होगा,
पर अत्याचार नहीं होगा। हमारे भैया के सबका भैया कैसा हो, अन्य खिलाफ लड़ जाएंगे, भैया भूखा रह जाएंगे, भैया कुछ नहीं खाएंगे, भैया कुछ नहीं खाएंगे, भैया कुछ नहीं खाएंगे। सुना आपने नेताजी, अगर आप ऐसे ही जिद पे अड़े रहेंगे, साले साहब भूखे खड़े रहेंगे। कन्हैया भैया के, कन्हैया भैया के। नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। ओ चिंडी मिंडी, बोला ना दूध पीना पड़ेगा। आप जिद पे लड़ोगे तो हम भी जिद पे अड़ेंगे, पर हम दूध नहीं पिएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, कुछ भी। और कहा है ये कुछ भी? क्या करोगी? बोलो बोलो बोलो, क्या करोगी? भूख हड़ताल। क्या कहा? भूख हड़ताल करेंगे। बहनों की टोली भूख हड़ताल पे बैठेगी, अनशन पे बैठेगी, सत्याग्रह करेगी, लेकिन अत्याचार नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। हद हो गई, हद ही हो गई। बच्चों की जरूरत से ज्यादा बड़े पर निकल आए। सासू माँ, पर वाले उड़ते हैं, ये तो बैठ गए। मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गए ना। सच में मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है। सत्य वचन प्रतिभा भगनी, अविश्वसनीय। मैया, अभी तो इनकी उम्र व्रत रखने की भी नहीं है और ये सीधा अनशन पर उतर आए। कुछ तो कीजिए मैया, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि कल से तो इनका सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। ये चीजें बिना बात के दुकानदार से क्रांतिकारी बना दिया। अरे थोड़ी देर और डटा रहता तो जोशी वैसे ही मान जाता। हाँ जीजा तू। हाँ चौकसी साहब, जी वो हड़ताल पर हम ही बैठे हैं। और सासू माँ, जरा सोच के देखो। क्या? अरे ये जमाना क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही ना कि दुनिया के बच्चे दादी और मम्मी की गोद में बैठते हैं और इनके बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये कहेगा। अरे फिक्र मत कर बहू, बच्चे हैं, भूख लगेगी ना तो 2 मिनट में खाना मांगते हुए आ जाएंगे। अच्छा, खाना? मैया 2-2 घंटे पीछे पीछे भागने के पश्चात भी खाते नहीं हैं। ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें खाने में तो कोई रुचि है नहीं, हर वक्त बस खेल खेल खेल। सच में। और सासू माँ, ये पहले तुम दोनों खेलना बंद करो। सॉरी। अब बोल। और सासू माँ, ये तो नया खेल मिल गया ना इनको। ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना खाना खाना पड़ेगा, ना दूध पीना पड़ेगा। सासू माँ, सच बताऊं, ये तो अनशन कम और गर्मियों की छुट्टियां ज्यादा लग रही है। ऐश एक ही जगह पे बैठ के, आपको नहीं लगता ऐसा? का कुछ मदद चाहिए तो बताएं। अरे चौकसी साहब, अब भूख हड़ताल पे बैठा हुआ आपसे का पूरी तल के बनवाएगा। आप बस वो नेता के खिलाफ हमारा साथ दीजिए। जी वो मूर्ति नहीं बनने देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सासू माँ, बोलो। देखिए सासू माँ, बात खाने ना खाने की तो है ही नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि इतने तो होंगे ही, इतने से बच्चों ने ये फैसला ले कैसे लिया होगा? अर्थात मैया, हमारे छोटे बड़े बच्चे अपनी दादी को और अपनी माँ को कुछ नहीं समझते। वही तो बहू, मुझे लगता था बहुएं ही सास को कुछ नहीं समझती, लेकिन यहाँ तो बच्चियां ही माओ से 4 कदम आगे। पोतियां दादी को कुछ नहीं समझती।
ना ना सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप तुम? लगता है बच्चियों के पापा से ही बात करनी पड़ेगी, लल्ला ही उनके कान खींचेगा। कन्हैया जी, मैया मैया, लल्ला तू आ गया? मैया मैया तूने सुना? लल्ला मैंने सब सुना और मैं उसी के बारे में तुझसे बात करने आई हूँ। लल्ला कान खोल के सुन ले, अनशन वंशन नहीं होगा, समझ गया? मैया पहले तो मैंने भी यही सोचा, फिर मुझे लगा कि अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए ना। लल्ला तुझे ये अन्याय लग रहा है? अरे मैया अन्याय नहीं है, अपराध है, अपराध, घोर अपराध। लल्ला ये तू क्या कह रहा है? अरे सही बोल रहा हूँ, और इसके पीछे कोई एक नहीं है, पूरी की पूरी अत्याचारियों की जमात है, जमात। शिव शंभू, प्रतिभा भाभी प्राणनाथ तो बच्चों की तरफ ले रहे हैं। अरे बच्चों की तरफ कम, हमारी क्लास ज्यादा ले रहे हैं। हम और अत्याचारी। पहले तो मैं भी सोच में था, पर अब मुझे गर्व हो रहा है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। इसे कहते हैं बिना दंगल के धोबी पछाड़। सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी मैया, सबकी अक्ल ठिकाने।